हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माँ का संसार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज नवमी का 8वां दिन है, मतलब आज अष्टमी है। आज सबका व्रत रहता है और कल हम लोग नवमी के दिन कल नवमी है तो कल हम कन्या पूजन करेंगे, हवन होगा और कन्याओं को भोजन कराएंगे अपने घर में, तब जाके हमारा व्रत है और जो पूजा है वो संपन्न होगा, सफल होगा। तो आई थिंक सबके यहाँ ऐसे ही होगा, कहीं कहीं अष्टमी के दिन भी खिलाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ नवमी को ही कन्या पूजन होता है। और आज हम सबका, मेरा और अश्विन के पापा, हम दोनों का व्रत है। बस अश्विन का नहीं है, वो तो क्या ही करेगा, तो उसका जो भी कुछ बनाना है वो उसी के लिए बनाना है। तो मैं नहा धो के रेडी होके आ गई हूँ और आज के दिन बैगनी कलर पहनना था, तो मुझे लगता है ये बैगनी थोड़ा सा डार्क है, पर बैगनी यही था मेरे पास में तो मैंने इसको पहन लिया। और आज प्रसाद में नारियल चढ़ाया जाएगा। तो अब मैं जा रही हूँ, बस नहा धो के सब कुछ साफ़ सफाई करके अब मैं फटाफट से माता रानी का पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद आगे आप लोगों के साथ जो भी वीडियोस होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बनी रहिएगा मेरे वीडियो में। और यहाँ पे मैंने भगवान का पूजा किया, जो डेली पूजा होता था माता रानी का। कैसे 8 दिन बीत गए पता ही नहीं चला और नवमी भी आ गया, माता रानी की विदाई का समय भी आ गया है। बहुत अच्छा रहा ये 9 दिन तो, एकदम सुबह उठो और पूजा। ये है मेरा अश्विन बच्चा जो निन्नू कर रहा है। बाबू, छोटू, खुद की मैया और पिताजी जा रहे मंदिर, आप अकेले सोएंगे यहाँ पे? उसको क्रिश के पास दे दो। हाँ, अच्छा क्रिश के पास रहेगा। सोया रहेगा ना? नहीं, चलो ना सोने तो उसको, चलो हम लोग आ जाएंगे रूम में। चलिए ठीक है, बाबू जा रहे हैं, बाय। ये देखो, ये बदमाशी देखो। इनको निन्नू आ रहा था, जैसे पता चला कि घूमने जाना है, मंदिर जाना है, तो ये अड़ करना। ऐसे ही जाओगी गंदे गंदे होके? मुंह धुला दो, मुंह तो धुला दो। हाँ, पकड़िए। अब मैं अश्विन को लेकर चल दी मंदिर। वहाँ पे हम लोग पंडित जी से बात करने गए थे क्योंकि नवमी के दिन हमें पूजा पाठ करवाना था, हवन करवाना था। तो उसके लिए हम लोग चल दिए। मैंने अश्विन का स्लीपर वगैरह जो शूज़ था वो खोला, उसके बाद हाथ धोने गई। उसके बाद हमने यहाँ पे पूजा किया। उसके बाद पंडित जी का वेट कर रही थी, वो कहीं गए हुए थे। फिर जब वो आए तो हम लोगों ने उनसे बात किया कि हवन करवाना है, अपना टाइम बताया, पंडित जी ने अपना टाइम बताया, उसी हिसाब से हमने फ़िक्स किया। और फिर यहाँ पे अश्विन को घंटी बजाना था, जो अश्विन को बहुत ज़्यादा पसंद है, देख करके अश्विन खुश हो गया। इसके बाद हम लोग गए हमारे कॉलोनी में आसपास में जो छोटी छोटी कन्याएं हैं उनको बुलाने के लिए। फिर देखा कि यहाँ पे लॉक लगा हुआ था, तो फिर हम वापस आ गए। ताला बंद है। आजकल लड़कियों का मिलना बहुत मुश्किल हो गया, छोटी कन्याएं मिलती ही नहीं है। ये है मेरा अश्विन जो सो के उठा है और सीधे चल गया मंदिर। हाँ, देखो। और अश्विन के हाथ में है, अपने हाथ दिखाओ, हाथ में क्या है? ऐसे दिखा, ऐसे दिखा, ऐसे 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 बैठ जाओ, बैठ जाओ। अश्विन के हाथ में है ये टैटू बना लिया अश्विन, राक्षस जैसा टैटू बना लिया। और अश्विन आज बहुत गंदा काम किया है। अभी उठा है सो के तो ब्रश नहीं किया है, अभी नहाया धोया है नहीं। अभी मैया पिताजी नहा धो के पूजा करके एकदम अच्छे अच्छे बन गए और अश्विन अभी अच्छा नहीं बना है। तो अश्विन क्या करेगा अभी? ब्रश करेगा ना? ब्रश करेगा, फिर नहाएगा, फिर उसके बाद हल्दी दूध पिएगा, उसके बाद घूमने जाएगा। नहीं, उसके बाद पूजा करेगा ना? हाँ। पूजा करेगा। चलो, भोलू बाबा के घर जाएगा। भोलू बाबा के घर जाओगे? हाँ। क्यों? अश्विन गया था छोटी छोटी बहनों को बुलाने के लिए, कन्या पूजन के लिए, है ना बेटू? कल कन्या पूजन होगा और इस टाइम पे कन्याओं का बहुत रहता है, मिलती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। और अश्विन कल बनेगा भैरव बाबा। क्या बनोगे? भैरव बाबा नहीं बनूंगा। मैं भाग जाऊं। ये है शकरकंद, जिसको हमारे यहाँ कन बोला जाता है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट पोटैटोज़। तो इसको फलाहार माना जाता है और इसको व्रत में खाने से
मतलब व्रत में खाया जाता है। और इसमें बोलते हैं कि इसमें खाने से बहुत ज़्यादा मतलब अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि इसमें क्या होता है, लेकिन बच्चों को भी खिलाना चाहिए, बोलते हैं इससे बहुत ताकत आती है। तो ये मैंने उबाला क्योंकि आज मेरा और अश्विन के पापा दोनों का व्रत है। और अब मैं जा रही हूँ मूँगफली थोड़ा सा रोस्ट करने। इसके बाद जब मैं व्रत का बना लूँगी और हमारे यहाँ हेल्प करने के लिए जो आंटी आती हैं उनके लिए मैंने चाय बना लिया है, उनको भी मूँगफली दे दूँगी और फ्रूट्स वगैरह जो भी देना होगा वो भी खा लेंगी क्योंकि उनका भी व्रत है। तो अभी मैंने सब कुछ साफ़ करके रखा हुआ है, तो पहले मैं व्रत का बना लेती हूँ। उसके बाद अश्विन को मैंने अभी दूध पिला दिया है। अब मैं जा रही हूँ पहले व्रत का बनाने, उसके बाद अश्विन के लिए रोटी बनाऊँगी। यहाँ से ये कूद रहे हैं महाशय। आई आई मुद्दे भी ओह, क्यों इतना बदमाशी करते हैं? हाँ चल नीचे उतर। अरे नहीं, मैं ये काम नहीं कर पाएंगे इसको लेके। उतरो भाई, ये फेंक दो उसको, डस्टबिन में डाल। तंग कर देते हैं लड़का। अब ये थाली फलाहार थाली है जो व्रत के लोगों के लिए है, मतलब अश्विन के पापा के लिए है। और मैंने अपने लिए भी रखा था। मैं तो चाय नहीं पीती हूँ, तो अश्विन के पापा के लिए थोड़ा सा चाय था, वो भी नहीं पीते हैं, बस थोड़ा बहुत टेस्ट करने के लिए। लो ये खा लो। ये हाथ में पिताजी का फ़ोन क्यों है? रखिए उसको, ये पकड़िए। अब यहाँ पे हम लोग सब कुछ पूजा पाठ करके फलाहार करके उसके बाद हम लोग रेडी हो गए जाने के लिए मार्केट, क्योंकि पंडित जी ने जो लिस्ट दिया था पूजा के लिए तो उसमें कुछ कुछ सामान हमें ले आना था। तो उसके लिए हम रेडी हो गए। अश्विन यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, वो जब भी पता चलता है बाहर जाना तो वो खुश हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते चलते हम लोग पहुँचे मार्केट। और मार्केट आज इतना अच्छा सजा हुआ था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था देख के, हर तरफ सजावट था। तो यहाँ देख सकते हैं लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी लगी हुई थी, जो दिन में अभी उतना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब रात में आए तो ये बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बलिया में कितने पंडाल लगे हैं मैं उसका दर्शन करवाने वाली। और जो है स्पेशली बलिया के रहने वाले और दूर कहीं बाहर रहते हैं तो उनको ये देख के बहुत अच्छा लगेगा कि बलिया में कहाँ पंडाल लगा हुआ है। तो आप लोग देखिए, इस जगह को पहचानिए। और अगर आप लोगों को इस जगह से कोई भी यादें जुड़ी होंगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए कितनी अच्छी लाइट लगी हुई है, कितना डेकोरेटिव है, मतलब बहुत ही प्यारा है। माता रानी के स्वागत में कितना कुछ किया गया है। तो यहाँ पे लगा पंडाल बहुत सारे थे, तो आप लोग काउंट करके मुझे बताइएगा कि आपने कितने पंडाल काउंट किए। अभी तो और भी बहुत सारे थे, लेकिन हम सब कवर नहीं कर पाए क्योंकि अश्विन हमारे साथ था, वो सो रहा था। यहाँ पे भी एक है। इतने सारे पंडालों में से आप लोग देखकर बताइएगा आपको सबसे अच्छा कौन है। मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी है और ग्रीनरी इसकी बहुत अच्छी लग रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव, जय माता दी।